बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है कि फ़ितनों में मुब्तला होने की पहचान। मेरे नाज़रीन, जिस ज़माने में हम जी रहे हैं इस वक्त, ये फ़ितनों का ज़माना है। कहीं हम फ़ितनों में मुब्तला तो नहीं हो चुके? मेरे नाज़रीन, आज इसको डिस्कस करेंगे कि फ़ितने में मुब्तला होने की पहचान क्या है। आज मैं हदीस पाक आपके सामने पेश करूँगा। आइए हदीस पाक को पढ़ते हैं। फ़ितने में मुब्तला होने की पहचान। तो नाज़रीन, ये आपके सामने हदीस पाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस-सुननुल वारिद फिल फ़ितन, ये किताब का नाम है और जिल्द नंबर उसकी 1 है, सफ़ा नंबर 227। और मुस्तदरिक किताब है, उसकी जो जिल्द है 4 है, सफ़ा नंबर 515। 2 किताबों का हवाला है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, फ़ितने दिलों पर यरगार करते हैं। सो जो दिल उस फ़ितने को बुरा जानता है तो उस दिल पर एक सफ़ेद नुक्ता पड़ जाता है। यानी फ़ितने में मुब्तला होने की पहचान ये है, अगर यानी कि फ़ितने को बंदा बुरा जाने तो फिर क्या होगा, उसके दिल पर एक सफ़ेद नुक्ता पड़ जाएगा। तो जो दिल इस फ़ितने में डूब जाता है, मसलन फ़ितना आया, उसके अंदर डूब गया, तो उस दिल में एक काला नुक्ता पड़ जाता है, बाद में दिल जो है स्याह हो जाता है। और फ़ितने के अंदर मुब्तला होने की पहचान क्या है? आपने फरमाया, अगर तुम में से कोई शख्स ये जानना चाहता है कि आया वो फ़ितने के अंदर मुब्तला हुआ है या नहीं, तो उसको चाहिए कि वो ये देखे कोई ऐसी चीज़ जिसको पहले वो हराम समझता था अब उसको हलाल समझने लगा है, या कोई ऐसी चीज़ जिसको पहले वो हलाल समझता था अब उसको हराम समझने लगा है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़ितने में मुब्तला होने की पहचान बतला दी। अगर पहले किसी चीज़ को हराम समझता था लेकिन अब उसको हलाल समझने लगा है, तो इसका मतलब ये है ऐसा शख्स फ़ितने में मुब्तला हो चुका है। मिसाल के तौर पर, एक बंदा पहले शराब नहीं पीता था लेकिन अब वो पीना शुरू हो गया, या वो पीता नहीं था अब भी नहीं पीता लेकिन पहले वो सख्त गोशा रखता था, इनके बारे में अब नरम गोशा रख रहा है। इसका मतलब फ़ितना थोड़ा सा उसके ऊपर असर कर रहा है। और यानी फ़हाशी को पहले वो बुरा जानता था लेकिन अब ये है कि वो उसको कंडेम नहीं करता और देखता भी नहीं, बुरा भी नहीं कहता। इसी तरह उसके अंदर कंजूसी नहीं थी पहले, लेकिन अब वो कंजूसी की तरफ चला गया, यानी माल की हिर्स उसके अंदर आ गई है और हराम हलाल में तमीज़ नहीं कर रहा। ये भी फ़ितने के अंदर मुब्तला होता जा रहा है। या इसी तरह ले ले, एक बंदा यानी पहले बड़ा अमानतदार था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका ज़हन बदला और उसके अंदर ये लालच पैदा होनी शुरू हो गई, यानी कि बद अमानतदारी। तो पैसे की हिर्स पहले उसके अंदर नहीं थी लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, तो वो भी शख्स जो है फ़ितने के अंदर मुब्तला होता जा रहा है। और तीसरे नंबर पे आपको पता होगा क्लबों में, या मिसाल के तौर पर जैसे आप देखें हिंदुस्तान में एक गाने वाला सिद्धू मूसेवाला, उसकी मौत हुई है। तो मेरे नाज़रीन, आपने इसको 2 एंगल से देखना है। पहला एंगल है इंसानियत के नाते। इंसानियत के नाते जिन्होंने उसको मारा है वो तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है। आप दूसरे नंबर पे आएँ इस्लाम के पॉइंट व्यू से, कि इस्लाम जो है वो गाने बजाने और ऐसे यानी कि आलात की नफ़ी करता है। तो जो काम करता था वो इस्लाम के मुताबिक नहीं था। मैंने मुसलमानों को देखा कि वो भी उसके मरने के ऊपर बहुत गमगीन थे। मेरे नाज़रीन, वो यानी कि कोई वो नेक बंदा नहीं था। वो यानी कि इस्लाम के मुताबिक अगर देखें, वो यानी गुनाह का काम करता था और यानी गाने इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो लेकिन लोगों का बस नहीं चल रहा था कि उसके लिए दुआ इस्तिग़फ़ार कर दें। तो ये याद रखें, काफिर के लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करनी जायज़ नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के लिए दुआ करना चाहिए। अल्लाह ने कुरान पाक की आयत उतार दी। अल्लाह फरमाते हैं कुरान पाक में, मा काना लिन्नबी वल्लदीना आमनु अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा। ऐ प्यारे नबी, आपके लिए जायज़ नहीं है और ना ही मोमिनों के लिए जायज़ है कि वो इस्तग़फ़ार चाहें मुशरिकीन के लिए, चाहे उनके करीब के रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तो जब करीब का रिश्तेदार आपको अल्लाह ने मना फरमा दिया कि आप उसके लिए भी इस्तिग़फ़ार नहीं कर सकते जब तक कि वो कलमा ना पढ़ लें,
اب یہ جو گانے والا تھا سدھو موسے والا، یہ کون سا مسلمان تھا؟ لوگ اتنے غمگین تھے، یعنی ایک گانے بجانے والے کے مرنے کے اوپر، نہ کہ کسی نیک بندے کے۔ تو ناظرین یہی ہے فتنوں میں مبتلا ہونے کی پہچان، یعنی کہ اچھے کو اچھا نہیں جاننا اور برائی کو برائی نہیں جاننا۔ تو اگر دیکھیں گے میجورٹی جو ہے فتنوں میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے، تو یہی ہے فتنوں کے مبتلا ہونے کا مقصد۔ اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ رب العالمین ہمیں فتنوں میں مبتلا ہونے سے بچا لے اور ہمیں اسلام کے اوپر مضبوط فرما دے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، کمنٹ لازمی کریں۔ السلام علیکم۔